एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते रुक करते आज की पहली बड़ी खबर कुंडा इलाके से है, जहां राजा भैया ने लोकसभा चुनाव के समर्थन पर सुना दिया अपना फैसला। समर्थकों से कहा कि वह स्वतंत्र हैं, किसी भी दल को दे सकते हैं अपना वोट। बता दें कि यूपी के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को अपने पत्ते खोल दिए। राजा भैया ने समर्थकों के हुजूम के बीच ऐलान किया कि वह किसी को समर्थन नहीं देंगे। राजा भैया ने साफ कर दिया कि वह सपा या भाजपा किसी भी दल को वोट देने के लिए अपने समर्थकों से नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर सभी समर्थक अपने विवेक के अनुसार वोट देने में समर्थ हैं। समर्थक जिसे भी चाहें वह वोट दे सकते हैं। यह जरूर कहा कि हाथ में हमेशा डंडा जनसत्ता पार्टी का ही रखना। राजा भैया का फैसला भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 2 दिन पहले ही राजा भैया की अमित शाह से मुलाकात की खबर आई है। इसके बाद से माना जा रहा था कि राजा भैया भाजपा प्रत्याशी को समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में भी राजा भैया ने भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया था। राजा भैया ने समर्थकों के बीच यह भी बताया कि मंगलवार की सुबह उनसे मिलने और समर्थन मांगने कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज आए थे। इसके बाद दोपहर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर पहुंचे थे। उन्होंने दोनों नेताओं को भी अपनी इच्छा से अवगत करा दिया है। बता दें कि राजा भैया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ संसदीय सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा है। हम लोग लगातार अपने लोगों से राय ले रहे हैं। इसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। इसमें सभी समर्थकों से कह दिया गया है कि जिसका जहां मन हो वोट दे सकते हैं। सभी लोग अपने विवेक के अनुसार वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि राजा भैया के इस निर्णय के बाद अब प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा में भाजपा को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर राजा भैया का प्रभाव माना जाता है। कौशाम्बी लोकसभा सीट के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र कुंडा और बाबागंज आती हैं। कुंडा से राजा भैया विधायक हैं तो बाबागंज से उन्हीं की पार्टी का विधायक है। प्रत्याशी न होने से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में संशय की स्थिति बनी थी। राजा भैया ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मंगलवार शाम अपने बेती आवास पर एक बैठक बुलाई तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए। राजा भैया ने कहा कि चुनाव पर वह कार्यकर्ताओं की राय जाने बिना कोई फैसला नहीं करना चाहते थे। ऐसे में चर्चा के लिए जनसत्ता दल परिवार की उन्होंने बैठक बुलाई थी। दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा है। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फ़ोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहाँ कर सकते हैं। सर आज भाजपा संजीव बालियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात भी किया कौशाम्बी के? जहाँ तक संजीव जी की बात है वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। सर अमित शाह जी से भी खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अंतु इलाके खबर की, जहां शिक्षक को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया। बता दें कि अंतु इलाके के कोलबजरडी गांव निवासी बसंत सिंह प्राथमिक विद्यालय कटका मानापुर में शिक्षक के रूप में तैनात हैं। वह सोमवार सुबह प्राथमिक विद्यालय जा रहे थे। जैसे ही कटका बाजार के पास पहुंचे तभी अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। शिक्षक बसंत सिंह को 3 गोली लगी है और उनका इलाज प्रयागराज में चल रहा है। वहीं घटना के खुलासे के लिए एसपी द्वारा गठित टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर पहुंचकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अवैध पिस्टल और देसी बम भी बरामद किया। जानकारी देते हुए जितेंद्र सिंह थानाध्यक्ष अंतु ने बताया कि अभियुक्त का नाम अरुण त्रिपाठी और प्रवीण पाल हैं। इनकी गिरफ्तारी पश्चिम गांव के पास बड़गांव से की गई है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां फायर ब्रिगेड और सिक्योरिटी में हुआ जोरदार टक्कर, 1 अधेड़ की मौत, 2 घायल, कराया गया अस्पताल भर्ती। बता दें देहात कोतवाली के बड़नपुर के पास फायर ब्रिगेड और सिक्योरिटी में जोरदार टक्कर हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कोतवाली देहात के थानाध्यक्ष विनीत उपाध्याय ने बताया कि घायलों में ज्योत्सना सिंह उम्र लगभग 16 वर्ष, पुत्री देवेंद्र प्रताप सिंह के अलावा प्रशंसिका सिंह उम्र लगभग 10 वर्ष है।
वहीं देवेंद्र सिंह की इस हादसे में मौत हो गई। यह सभी लोग भदोही गांव के रहने वाले थे। उन्होंने जानकारी दिया कि घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, बाकी 100 पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।